सन फार्मा से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है और जो कि इसके शेयर में बहुत ही बूस्ट ला सकता है, बिल्कुल रॉकेट बना सकता है इसके शेयर को। इससे पहले ऐसा बहुत सारे फार्मा स्टॉक के साथ हो चुका है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का नाम आया था, तब कैडिला इप्का का शेयर करीब 20% से भागा था विद इन 1 वीक, आप समझ सकते हो। और उसके बाद जब रेमडेसिवियर का नाम आया तो आप समझ सकते हो सिप्ला का शेयर करीब 25% से भागा। और उसके बाद ग्लेनमार्क कोई सा एक वैक्सीन पे काम कर रही थी, तो उसका शेयर भी करीब 20% से भागा। और वही आज हो रहा है सन फार्मा के साथ। सन फार्मा से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है कि वो एक प्लांट बेस्ड ड्रग पे रिसर्च कर रही है, टेस्ट कर रही है, जो कि पोटेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है कोविड-19 का। और ये आप समझ सकते हो दो टाइप का, एक कोरोना के लिए दो टाइप की चीज़ें बनाई जा रही हैं। एक उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जिस पे कि सिप्ला, सन फार्मा, ग्लेनमार्क और कैडिला, इप्का, ये सारी कंपनियां काम करती हैं उसके ट्रीटमेंट, जो कि अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके लिए ये सारी ड्रग्स बनाती हैं। तो HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, फिर उसके बाद रेमडेसिवियर, ये उससे रिलेटेड ही था। फिर उसके बाद दो तीन ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में, पी फाइजर, सैनोफी। वो क्या करती हैं, वो इसके वैक्सीन पे काम करती हैं। वैक्सीन मतलब कि वैक्सीन अगर ले लोगे तो कोरोना होगा ही नहीं। तो वैक्सीन के लिए अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स बन रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए लगातार नए नए ड्रग्स लाए जा रहे हैं, जो कि इसके ट्रीटमेंट को अच्छे से अच्छा करता जा रहा है। तो हम पूरी न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद इसका सन फार्मा का टारगेट प्राइस देखेंगे कि इसका शेयर कितना भाग सकता है। और उसके बाद देखेंगे कि बैक में इसने कितने प्रॉफिट दिए हैं और आगे कितना प्रॉफिट का पोटेंशियल रखता है। तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और उसमें ऑल को सेलेक्ट करें। सन फार्मा कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जिस प्लांट बेस्ड ड्रग का टेस्टिंग कर रही है उसका नाम है AQCH। और ये ट्रॉपिकल क्लाइंबिंग स्क्रब जो कि कोकुलस हिरेस्टस है उससे डिराइव्ड की जाती है। और ये एशिया में इसका जो यूज़ होता है इस ट्रॉपिकल क्लाइंबिंग स्क्रब का, वो मेडिकल सामान बनाने में यूज़ होता है। और ये जो है ड्रग्स इन्होंने बोला है कि ये अक्टूबर तक आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा। तो टेस्टिंग चल रही है, अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट अक्टूबर तक का आएगा, तो रिज़ल्ट आने में भी टाइम है, बट रैली हमें पहले ही देखने को मिलती है आजकल न्यूज़ के साथ ही। अगर सन फार्मा का चार्ट पैटर्न देखें तो आज के दिन जो कि मार्केट बंद हुआ है फ्राइडे को, आज के दिन इसका 5 तारीख है आज, 5 जून। तो 5 जून को इसने लगभग स्टैंड स्टिल रहा है, -0.12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन ये न्यूज़ से पहले का है, न्यूज़ जो है मार्केट बंद होने के बाद आई लगभग। तो मार्केट इसका जो इम्पैक्ट होगा मार्केट पे वो आपको मंडे को देखने को मिलेगा। और अगर पिछले एक वीक में देखें तो पिछले एक वीक में ये स्टॉक भागी है और पिछले एक वीक में ये 8% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुकी है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी गिरावट हो गई थी बहुत धीरे बहुत दिनों से। तो इसने अचानक से फिर रैली दिखाई। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो 6.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि बाकी फार्मा की जो कंपनियां हैं उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि बाकी ज़्यादा भागी हैं। फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट है। अगर एक साल का देखें तो पिछले एक साल में 22% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया इसने। और अगर इसके चार्ट पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका चार्ट जो है आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। जनवरी 24 के बाद से इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई थी। और इसमें आप देख सकते हो मार्च 30 जब कोरोना का इम्पैक्ट आया उसके बाद से, कोरोना के बाद से शार्प आपको रैली दिखेगी इसमें। और ये जाकर 494 तक के आसपास ये आज ट्रेड कर रहा है। तो कोरोना के इम्पैक्ट से जो कि सारे स्टॉक में आप देखोगे कि गिरावट हुई, बाकी फार्मा के स्टॉक में गेन हुई है। तो इसलिए 1 ईयर में ये 22.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। अदरवाइज अगर आप कंपैरिजन करते तो अच्छी खासी इसमें 1 ईयर में लॉस होती। 347 पे ये ट्रेड कर रहा था, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि 20 से 30% का लॉस इसमें होता अगर ये कोरोना का इम्पैक्ट ना होता तो।
अगर इसके बेसिक्स पे चलें, फंडामेंटल्स पे चलें, तो इसका पी रेशियो 44.49 है, सेक्टर पी 34.21 है। तो थोड़ा ओवर रेटेड है, आप देख रहे हो, क्योंकि पी रेशियो जितना कम रहता है स्टॉक का वो उतना अच्छा माना जाता है। सेक्टर पी से इसका पी रेशियो ज़्यादा है, इसलिए उतना सही नहीं है, आप समझ सकते हो। और प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी जितना कम हो उतना सही माना जाता है। तो पीवी रेशियो कम है सेक्टर पीवी से, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो डिविडेंड फार्मा की ऑलमोस्ट सब कंपनियां कम ही देती हैं, तो ये 0.56% का डिविडेंड देती है, और सेक्टर डिविडेंड कुछ आसपास ही है 0.69% का। अगर फॉरकास्ट एंड रेटिंग देखोगे तो 65% रेटिंग एजेंसियां हैं, ये बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को ख़रीद सकते हो। अगर आप सन फार्मा के Q4 का रिजल्ट देखोगे, जो कि इधर ही आया था 28 मई के आसपास, तो इसमें 37% का डिक्लाइन है प्रॉफिट में। इसके प्रॉफिट में लॉस नहीं हुआ इसे, लेकिन प्रॉफिट जो है 37% से कम हो गया है। और ये Q4 का रिजल्ट आता है मार्च तक का, तो मार्च तक कोरोना का कोई इम्पैक्ट उतना था नहीं, तो आप समझ सकते हो उसका इम्पैक्ट ये नहीं है। और ये जो 37% का डिक्लाइन है, ये पिछले साल के Q4 से इस साल के Q4 का कंपैरिजन है। तो इस हिसाब से बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने इसका टारगेट प्राइस कम कर दिया था, लेकिन जो ये अगर न्यूज़ सही होती है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, न्यूज़ तो सही है कि वो टेस्टिंग चल रही है, बट अगर टेस्टिंग पॉजिटिव आता है तब और भी ज़्यादा इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। बाकी अभी मार्केट में रैली तो आपको देखने को मिलेगी न्यूज़ पे। तो देखते हैं कि सारी रेटिंग एजेंसियों ने इसका टारगेट प्राइस क्या रखा है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने सन फार्मा का टारगेट प्राइस 528 रखा है, जो कि अभी लगभग 496 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये टारगेट प्राइस करीब यहाँ से 6% ऊपर है। तो ये टारगेट प्राइस जो होती है ये पूरे एक साल का होता है, कि पूरे एक साल तक में अगले क्वार्टर तक, मतलब अगले नहीं, अगले 4 क्वार्टर के बाद, मतलब 2021 के मार्च तक ये कितना रिटर्न देगी। तो ये इन्होंने इसका टारगेट रखा है, बट ये टारगेट पहले का है, जब ये न्यूज़ आया था उससे पहले का। TLSA ने इसका जो टारगेट प्राइस है इसको बाय जोन में रखा है कि आप खरीद सकते हो। इसका टारगेट प्राइस 560 to 590 है, तो ये अच्छा खासा टारगेट प्राइस है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका टारगेट प्राइस ऑन एन एवरेज 560 के आसपास है, तो आप इसको बाय ज़रूर कर सकते हो इस शेयर को। और बाय इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और टारगेट प्राइस भी इससे ऊपर है। बाकी पिछले एक वीक में स्टॉक भाग चुकी है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके रखो कुछ दिनों तक तो ये अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न आपको दे सकती है। फिर आप जेफरीज का सुनोगे तो जेफरीज जो कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने इसका टारगेट प्राइस जो है बढ़ा दिया है, 530 कर दिया है, पहले 440 का रखा था। तो आप समझ सकते हो कि टारगेट प्राइस अच्छा खासा है। और नोम्यूरा ने इसको बाय जोन में रखा है, टारगेट प्राइस 425 रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट प्राइस 449 रखा था, ये बहुत पुराना है मॉर्गन स्टैनली का, तो आप इसको बाय कर सकते हो, बाय जोन में आप रख सकते हो। और अगर आपके पास ये पिछले एक वीक से था शेयर और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट उठा लिया है, फिर भी इसको आई थिंक कि अभी सोल्ड मत करो, बेचो नहीं। इस न्यूज़ के इम्पैक्ट का इंतज़ार करो, थोड़ा इम्पैक्ट हो जाए और उसके बाद आप इसको सेल कर देना। थैंक यू दोस्तों, ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।